हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। हमने लेक्चर 4 तक ऑलरेडी, इसके पहले कार्बन था उसके यूज केमिस्ट्री का 4 लेसन आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि 4 लेक्चर हम पढ़ चुके। इसके पहले आपने स्टडी अच्छे से कर ली होगी। अब हम लेक्चर 5 में एक टॉपिक है संरचनात्मक समावयव और इसमें समाजातीय श्रेणी को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए। संरचनात्मक समावयव क्या है? देखिए, जो संरचनात्मक समावयव होता है वो क्या होता है? देखिए, समान आणविक सूत्र हो लेकिन विभिन्न संरचना वाले कार्बनिक विभिन्न संरचना वाले यौगिकों को संरचनात्मक समावयव कहते हैं। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपके समझ में आएगा। समान आणविक सूत्र, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले, देखिए, समान आणविक सूत्र हो लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिकों को हम संरचनात्मक समावयव कहते हैं। संरचनात्मक समावयव कहते हैं। देखिए, ठीक है, मैंने क्या बताया? समान आणविक सूत्र। देखिए, जो समावयव होता है, चलिए प्रोपेन लेते हैं क्योंकि इसके पहले मतलब एक मेथेन का नहीं हो पाता, इसलिए ब्यूटेन से शुरुआत होता है। ब्यूटेन के 2 होते हैं। चलिए ब्यूटेन से हम उदाहरण लेते हैं ब्यूटेन का। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटेन का। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल C4H10। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको सूत्र बताया हुआ था कि याद करिए आप, C2H2N+2। ठीक है, ये एल्केन का है। यहाँ पर हमें देखिए, पहले नंबर का तो मेथ पढ़ेंगे, दूसरा एथ पढ़ेंगे, तीसरा ब्यूट पढ़ेंगे, चौथा ब्यूट पढ़ेंगे। तो 4 रखेंगे कार्बन की जगह। ठीक है, CH2N+2 था। ठीक है, यहाँ पर 4 रखेंगे। अब देखिए क्या था? ठीक है, अब देखिए H2N की जगह 4 रखेंगे, +2 रखेंगे तो C4 हो जाएगा, यहाँ पर CN होगा। ठीक है, C4H हो जाएगा, 2 चौके 8, 8 2 10 हो जाएगा। ठीक, C4H10 हो जाएगा। ठीक है, C4H10 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये ब्यूटेन मतलब ब्यूटेन है। ये क्या है? ब्यूटेन के हम क्या करेंगे? ब्यूटेन के हम देखेंगे संरचनात्मक समावयव भाई कितने बन सकते हैं। तो ठीक है, बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल से मैंने कार्बन 4 है तो 1 2 3 4 कार्बन लिए। ठीक है, हाइड्रोजन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने एक श्रृंखला ली, इसे ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, पहली बात, इसका नाम आपको देना होगा तो क्या देंगे आप? नॉर्मल श्रृंखला है तो N लिख सकते हैं। ठीक है, N ना भी लिखे कोई बात ही नहीं, लेकिन लिख दे N, ब्यूटेन लिख सकते हैं। मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो में ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, पहली संरचना तो ये हो गई। अब इसकी दूसरा समावयव क्या बनेगा? देखिए, इसमें क्या आता है? 1 2 3 4 कार्बन थे। चलिए ठीक है, तो ऐसी संरचना आप बना 3 कार्बन और यहाँ पर लगा दीजिए कार्बन। ठीक है, दूसरे कार्बन लगा दीजिए, दूसरा समावयव है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए यार बगल। ठीक है, अब देखिए, आइए चलिए हाइड्रोजन की संख्या हम गिनते हैं। तो 3 हो गया, सॉरी यहाँ पर भी लगना चाहिए। चलिए 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, ये कार्बन यहाँ तक। ठीक है, अब इसको क्या नाम देंगे? देखिए, इसको आइसो भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? आइसोप्रोपेन भी बोल सकते हो, मेथेट प्रोप। लेकिन यहाँ पर आइसो नया नाम होगा, इसलिए एक नाम और भी इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, ये भी आप इसका नाम बोल सकते हो। तो जो हमारा ब्यूटेन है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, इसके कितने समावयव बने? इसके 2 समावयव।
अब ये आप कहो कि इसके कितने, हम ये कैसे जान सकते हैं कि कितने समायोग बनेंगे? तो देखिए इसके लिए कोई सूत्र नहीं है, हमें बनाकर देखना होगा। इसलिए हम अगर लेक्चर में डिटेल में पाठ करा रहे हैं तो आपको मैंने भी ब्यूटेन बताया है तो पेंटेन का भी लेंगे आपको, ठीक है। चलिए देखिए पेंटेन का क्या होता है, ये हम हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब पेंटेन का लेते हैं भाई, पेंटेन का लेंगे C5H12 हो जाएगा, ठीक है। आप जानते होंगे CN की जगह 5 रखिए, H2 5 + 2 तो क्या हो जाएगा C5H, 5 दूनी 10 2 12, ठीक है। C5H12, देखिए C5H12 निकला, ठीक है। अब इसके कितने समावयव होंगे? ठीक है भाई, चलिए पहला समावयव बनाते हैं, ठीक है। कार्बन 5 है तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, हाइड्रोजन 12 है तो हाइड्रोजन को हम भाई 12 लगाएंगे भाई, कार्बन से हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, ठीक है। एक बंद से गिन लेंगे, 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हो गए, ठीक है। इसका नाम क्या देंगे हम? इसका नाम हम देना चाहें तो दे सकते हैं, देखिए मेथ एथ प्रोब्यूटेन, तो नॉर्मल संरचना तो N लगा देंगे, N पेंटेन लिख देंगे। एक बंद है तो N पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा N पेंटेन। हमने प्रक्रियात्मक समूह IUPAC नेम पहले सिखा चुका हूँ, मेथ एथ प्रोब्यूटेन, N पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा उदाहरण, देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कार्बन की गिनती 4 2 3 4 और यहाँ पर हम जोड़ देंगे कार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोजन जोड़ेंगे, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। अब इस बार डल है तो आइसो भी दे सकते हैं, मैंने पहले बताया, ठीक है। अब चलिए इसका नाम क्या देते हैं, पहले हाइड्रोजन गिनते हैं। क्या हाइड्रोजन इसमें 12 है, कार्बन तो भाई 5 है, देखिए 3 3 6 1 7 8 9 10 11 12, ठीक है। हाइड्रोजन तो इसमें 12 है, चलिए ठीक है। अब देख रहे हैं इसका नाम क्या देंगे। इसका नाम हम ये दे सकते हैं कि 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर है तो 2, देखिए 2 मेथिल CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं, 2 मेथिल। अब इसको क्या, मेथ एथ प्रोब्यूट, 2 मेथिल मेथ एथ प्रोब्यूट, 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं, क्या इसका तीसरा संरचनात्मक समावयव संभव है? बिल्कुल है, चलिए देखते हैं वो कैसे बनेगा। तीसरा हम देखते हैं, यहाँ पर कार्बन की गिनती 4 थी, अब कार्बन हम 3 लेकर देखते हैं, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 लेकर देखते हैं, एक कार्बन लेंगे इधर और दूसरा लेंगे इस पार, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमको 12 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। क्या कैसे करेंगे भाई, एक हाइड्रोजन इधर, 3 इधर हो जाएंगे, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कुछ ये आपको ऐसी संरचना बन रही है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइक्लो बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम, साइक्लो भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका नाम क्या देंगे, देखिए 2 नंबर पर मेथिल, इधर भी 2 डाई मेथिल मेथ एथ प्रोप लिख सकते हैं, 2 डाई मेथिल ठीक है, ये भी नाम दे सकते हैं, 2 डाई मेथिल मेथ एथ प्रोपेन, ठीक है। या आप इसका नाम दे सकते हैं कि ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम भी आप दे सकते हैं। इसके कितने समावयव संभव हुए, देखिए हमारा क्या था, पेंटेन था, ठीक है। मेथ एथ प्रोब्यूट पेंटेन, पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयव संभव हुए, 3, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने कहा था समान आणविक सूत्र हो, ठीक है, लेकिन विभिन्न संरचना। देखिए जो आणविक सूत्र है C5H12 ही है इनका, लेकिन अब दूसरी बात विभिन्न संरचना वाले यौगिक हों, विभिन्न, देखिए इनकी संरचना कुछ और है,
नॉर्मल पेंटेन की, ठीक है। 2 मेथिल ब्यूटेन मतलब इनकी है वही, लेकिन संरचना देखिए भिन्न हो रही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, समान आणविक सूत्र हो लेकिन संरचना जो है वो भिन्न हो, उनको हम संरचनात्मक समावयव बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आई होप आप लोगों के समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक समाजातीय श्रेणी पर, ठीक है। इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो संरचनात्मक समा वो आपको समझ में आया। इसके बाद हम लेते हैं समाजातीय श्रेणी, कि भाई समाजातीय श्रेणी है क्या, ठीक है। चलिए लेते हैं समाजातीय श्रेणी। समाजातीय श्रेणी, समाजातीय श्रेणी, ये क्या होती है समाजातीय श्रेणी। हम यहाँ पर डिफिनेशन लिख रहे हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से आपको समझा देंगे। उन हाइड्रोकार्बन यौगिकों का समूह, ठीक है। उन हाइड्रोकार्बन यौगिकों का समूह जिनके रासायनिक गुण समान हैं, जिनके रासायनिक गुण समान हों, जिनके रासायनिक गुणधर्म समान है या गुण समान है, व सामान्य सूत्र एक जैसा हो, व सामान्य सूत्र एक जैसा हो, ठीक है। उन हाइड्रोकार्बन यौगिकों का समूह जिनके रासायनिक गुण धर्म लिख सकते हैं यहाँ पर गुणधर्म, ठीक है। गुणधर्म समान हो व सामान्य सूत्र एक जैसा हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, समाजातीय श्रेणी बोलते हैं, समाजातीय श्रेणी कहते हैं, समाजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक। चलिए समझते हैं। देखिए उन हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, लेक्चर 2 या 3 में ऐसे कुछ बताया है कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाली यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसमें एल्केन आते हैं, एल्कीन आते हैं, एल्काइन, तीनों आते हैं। यौगिकों का समूह मतलब इसका हाइड्रोकार्बन यौगिकों के समूह के मतलब हुआ कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन साथ में तीनों हो, इनका एक समूह हो, ठीक है। जिनके रासायनिक गुणधर्म, ठीक है भाई, रासायनिक गुणधर्म समान हो, इनके रासायनिक गुणधर्म समान हो, वह सामान्य सूत्र, जो सामान्य सूत्र है वो भी एक जैसा हो, तो उन्हें हम समाजातीय श्रेणी बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम एल्केन को लेते हैं भाई, एल्केन, पहला एल्केन आता है हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। एल्केन ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इनका पहला सदस्य कौन होता है भाई, इनके पहला सदस्य मेथेन होता है। देखिए पहला सदस्य क्या होता है, मेथेन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, C2H6 एथेन होता है, ठीक है, C2H6। तीसरा C3H8 होता है, चौथा C4H10 होता है, पांचवा C5H12 होता है। आप क्या करेंगे, अगर एक कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे तो CH2 दो हाइड्रोजन को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एल्केन क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2, मैंने पिछली लेक्चर में पढ़ाई दिया, ठीक है। इनके पहले एल्केन का पहला सदस्य क्या है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है, पेंटेन। हेक्सेन होगा C6H14 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप कार्बन की अगर एक कार्बन एक जोड़े तो उसमें हाइड्रोजन आपको तो जोड़ना पड़ेगा, ऑलरेडी इनकी समाजातीय श्रेणी बनती चली जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, एल्कीन। दूसरा क्या है, एल्कीन है। एल्कीन को देखते हैं। एल्कीन, इनका सूत्र क्या होता है, इनका सूत्र होता है CnH2n
मैंने क्या बोला था, सटा के हटा के इसमें हटा दिया, एक ट्रिक आपको बताई थी याद करने की। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इनका पहला सदस्य क्या होता है, इनका पहला सदस्य है C2H4। ठीक है, C2H4। ठीक है, इनका दूसरा सदस्य क्या है, C3H6। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कार्बन के 2 गुने हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर क्या होगा, C4 तो H कितना होगा, H होगा 8। ठीक है, इसमें जो कार्बन की संख्या के 2 गुने हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर 2 है तो हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होगा, अगर यहाँ पर कार्बन की संख्या 5 है तो हाइड्रोजन 2 गुना हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 है तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन की संख्या 7 है तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। आई होप इसी तरह आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, एल्कीन क्या है, CnH2n। ठीक है, इनका पहला ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं एल्कीन एल्काइन का देखते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है पहले ही, लेकिन रिवीजन दिया समास जातीय श्रेणी में तो आपको अब अच्छे समझ में आ रहा होगा अगर आपने पिछले लेक्चर मेरे कंप्लीट देखे हैं। अब एल्काइन क्या होता है, तो इसमें होता है CnH2n-2। इसमें क्या होता है, सटा के, इसमें होता हटा दिया, इसमें घटा दिया। ठीक है, अब इनका पहला सदस्य क्या होता है, इनका पहला C2H2। ठीक है, क्या होगा भाई, C2H2 होता है। ठीक है, दूसरा C3H4 होता है। ठीक है, C4H5 होता है। ठीक, इसी तरह आप लिख देंगे। चलिए आइए इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कार्बन 3 है भाई, तो एक कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन आएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, तो एक तो हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा और 1 2 3 इसकी संरचना कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन इसका मतलब समाज जातीय श्रेणी में अगर हाइड्रोकार्बन आया है तो एल्केन एल्कीन एल्काइन भी होगा। ठीक है, इनके रासायनिक गुणधर्म समान भी है, इनके रासायनिक गुणधर्म तो समान है। अब रासायनिक गुणधर्म समान भी बताएंगे अभी कैसे। वह सामान्य सूत्र एक जैसा है, सामान्य सूत्र तो भाई एक ही जैसा है। ठीक है, उन्हें समाजातीय श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर पहला एल्केन सदस्य लिया तो CnH2n+2, C4 पहला सदस्य, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, इस तरह आते गए। आप C6 यहाँ पर लिख लेंगे, C6 तो और बढ़ा देंगे 14 हो जाएगा। इसी तरह आप कर सकते हैं। एल्कीन CnH2n सूत्र होता है, इसके भी पहले दूसरे तीसरे सदस्य लिखते चले गए हम लोग, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये। एल्काइन इनके भी सदस्य लिखे। ठीक है, और भी लिख सकते हैं। ठीक, इनका स्ट्रक्चर मैंने बनाकर दिखा दिया, कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आइए हम साइक्लोप्रोपेन के बारे में जान लेते हैं कि साइक्लोप्रोपेन है क्या। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साइक्लोप्रोपेन के बारे में। ठीक है, कि भाई साइक्लोप्रोपेन क्या है। देखिए, जो साइक्लोप्रोपेन है वो 10th में इतना नहीं दिया हुआ है, स्ट्रक्चर मात्र दिया हुआ है NCERT के बुक में। सो हम उसी से ही आपको बताएंगे, क्योंकि आगे 12th में दिया हुआ है तो आप जाकर पढ़ेंगे ही, इसलिए 10th में जितना दिया हुआ हम उतना जानते हैं। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन के बारे में। प्रोपेन, ठीक है, ये क्या होता है भाई, साइक्लोप्रोपेन क्या होता है। इसका सूत्र होता है, साइक्लोप्रोपेन का क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है C3H6। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, C3H6 होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखिए, कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड रहता है। अब कितनी हाइड्रोजन 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए ये एक साइक्लो की संरचना है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे भाई, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब इसी बेंजीन को ही देख लेते हैं इसी में।
ठीक है, बेंजीन को हम देख लेते हैं कि बेंजीन क्या है। ठीक है, बेंजीन, ठीक है। देखिए बेंजीन बताए हैं, इसका कब क्या हुआ हम चाहें तो पूरा बता सकते हैं, लेकिन ये 10th में है नहीं, तो स्ट्रक्चर मात्र ही हम इसका स्ट्रक्चर ही देखेंगे। तो ठीक, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है C6H6। क्या होता है इसका सूत्र? C6H6 होता है इसका सूत्र। आइए चलते हैं बेंजीन को बनाते कैसे हैं। ठीक है, बेंजीन ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन हैं। तो देखिए एक कार्बन, ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन हुए हैं और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया बेंजीन हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन पढ़ा तो C3H6 इसका सूत्र होता है। तो C3 देखिए H6 हाइड्रोजन 2 इसमें जोड़े, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। ठीक है, तो ये क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन बन गया। देखिए 1 2 3 4 इसकी 4 संयोजकता है, इसकी भी 4, इसकी 4 है। दूसरी बात बेंजीन की, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? देखिए आप ये याद रखिएगा, ये आपको याद दिमाग में लेकर चलना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना ये बेंजीन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, C6H6 सूत्र भी पूछ सकता है, वो तो एग्जामिनर है। देखिए अब कार्बन कितने हैं? कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6 मैंने जोड़ दिए, सूत्र होता। अब इसमें मैंने एक बात देखो, जो प्रक्रियात्मक समूह होते हैं, एक बात हमने इन सब स्ट्रक्चर में पाई कि वो कौन सी बात है? जो प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा निर्धारित किए जाने वाले जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, जो प्रक्रियात्मक समूह मैंने बताया, ठीक है, उनके द्वारा जो निर्धारित किए जाने वाले रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो समाजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। ये बात मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, किंतु यहाँ पर लिखूंगा किंतु प्रक्रियात्मक समूह द्वारा, प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा निर्धारित किए जाने वाले, निर्धारित किए जाने वाले, ठीक है, निर्धारित किए जाने वाले रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म समाजातीय श्रेणी में, समाजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी। मैंने क्या बताया? किंतु प्रक्रियात्मक समूह मैंने हाइड्रोजन पढ़ा, एल्कोहल पढ़ा, कीटोन पढ़ा, एल्डिहाइड पढ़ा, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ा, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा। ठीक है, लेक्चर में। किंतु प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा निर्धारित किए जाने वाले रासायनिक गुणधर्म समाजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, कि एग्जाम्पल हम देखते हैं यहीं पर। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। कुछ उदाहरण देखने के बाद समाजातीय श्रेणी, ठीक है, एक फॉर्मूला था इसमें, ठीक है, क्या था? CnH2n + 1 OH। ठीक है, अब इसमें जैसे कार्बन की गिनती 1 धरेंगे तो क्या बनेगा? देखिए इसमें क्या बनेगा? CH3OH। क्या बनेगा? CH3OH बनेगा। जैसे कार्बन की गिनती यहाँ पर 1 धरेंगे, यहाँ पर 1 धरेंगे, तो कार्बन 1 हो जाएगा। ठीक, 1 लिखा नहीं जाता, C 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। चलिए दिखा ही देते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है, CH2, यहाँ पर 1 रखेंगे +1 और यहाँ पर OH रहेगा। ठीक है, C 1, H कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 1 3 OH हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा?
अब यहाँ पर 2 रखेंगे C2, यहाँ पर 1 रहेगा। ये सूत्र एल्कीन अल्काइन से थोड़ा हटके समा जाते का। C क्या सूत्र है, CnH2n+1 और OH। ठीक है, हम दिखा रहे हैं, आपको भी बताएंगे क्या हम कर रहे हैं। C2 रखेंगे यहाँ पर तो H2 गुणे 1+2, ठीक है, तो C2H4H6OH हो जाएगा। ठीक है, C2H5 हो जाएगा, सॉरी H5, C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करते हैं, पहला हो गया। दूसरा क्या बनेगा, C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, C2H5OH हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, C3H7OH हो जाएगा। ठीक है, कार्बन एक बढ़ा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे OH। ठीक है, इसमें हमने क्या पाया, इन तीनों में आप और भी लिख सकते हैं। C4 लिखेंगे तो H9 लिखना पड़ेगा OH। ठीक, इसी तरह आप लिख सकते हैं। इसमें हमने ये पाया कि इसमें प्लस CH2 करते जा रहे हैं, क्या CH2 जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसमें क्या, जो अल्कोहल, इनके किंतु रासायनिक गुणधर्म समाजातीय श्रेणी में समान बने रहते हैं। जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल तो वो जलेगा ही। ठीक है, OH लग गया तो अल्कोहल है, ये सारे ही जलेंगे, इनके रासायनिक गुणधर्म जो है वो समान रहेगा।